हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैक्सीन्स क्या होती हैं? विद द एक्सेप्शन ऑफ सेफ वाटर, नो अदर मोडालिटी, नॉट इवन एंटीबायोटिक्स हैज़ हैड सच अ मेजर इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी रिडक्शन। देखिए, सबसे पहले जो वैक्सीन है ना, वो किसने दिया था? तो टर्म वैक्सीन वॉज कॉइन्ड बाय लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने वैक्सीन टर्म दिया था। द टर्म वैक्सीन वॉज डिराइव फ्रॉम वैका। ये जो टर्म है ना, ये किससे डिराइव हुआ है? वैका से, जिसका मतलब होता है काउ। सिंस एडवर्ड जेनर यूज्ड काउपॉक्स वायरस टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, वैक्सीन इज एन immunobiological substance designed to produce specific protection against a given disease। वैक्सीन जो होता है ना, वो एक इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ाइन ही किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अगेंस्ट अ गिवन डिसीज़। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिसीज़ हुई है हमें, तो उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करूँ इम्यूनोबायोलॉजिकल, जो कि सिर्फ उसी डिसीज़ को क्योर करने में मदद करे, उसके अगेंस्ट फाइट करे, तो वो कहलाती है वैक्सीन। वैक्सीन एंटीजेनिक होती है लेकिन पैथोजेनिक नहीं होती है। फिर अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें वैक्सीन की, तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिसीज। इट कंटेन्स सर्टेन एजेंट्स दैट नॉट ओनली रिजेंबल्स अ डिसीज causing microorganism, but it also stimulates body's immune system recognize the foreign antigen। ओके, हिस्ट्री में देखा हमने कि जो वैक्सीन है, वो सबसे पहले जो टर्म था वो लुइस पैस्चर ने दिया, और वैक्सीन के बारे में हमें किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने, who in 1796 used the cowpox virus to confer protection against smallpox। In 1885, the French microbiologist Louis Pasteur and Emile Roix developed the first vaccine against rabies। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। अब अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक वैक्सीन में? ईजी टू डिफाइन, डिफ़िकल्ट टू अचीव, गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब कि जो हमें ज़िंदगी भर इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, ब्रॉडली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल वेरिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, रैपिडली इंड्यूस इम्यूनिटी, इफेक्टिव इन ऑल सब्जेक्ट्स, transmit maternal protection to the fetus, require few immunization to induce protection, not need to be administered by injection, stable, cheap and safe। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब वैक्सीन को हम कैसे कैसे दे सकते हैं? तो डीप सबक्यूटिनेसियस और इंट्रामस्कुलर रूट मोस्ट वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है। स्कैरिफिकेशन, इंट्रानेजल रूट, इंट्राडर्मल, ओरल रूट। स्कीम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो प्राइमरी वैक्सीनेशन और बूस्टर वैक्सीनेशन होती है, जो हमने कोरोना में भी देखी हैं। फिर व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग a long life state of protective immunity against a disease causing pathogen। Exposure to the live pathogen followed by recovery is one route to immunization। कि जो भी लाइव पैथोजन है ना, उससे एक्सपोज करना और उसकी रिकवरी, ये एक रूट होता है। इम्यूनाइजेशन दो होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर टू अ रेसिपिएंट। जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, जैसे पहले से एंटीबॉडी हमने बना के रख ली और फिर हम वो एंटीबॉडी रेसिपिएंट को दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऑकर्स नेचुरली व्हेन मैटरनल आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा टू द डेवलपिंग फीटस। जैसे जो मदर्स होती हैं, उनके पास में जो उनका प्लेसेंटा होता है ना, जब वो प्लेसेंटा को जो आईजीजी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती हैं, तो डेवलपिंग फीटस के अंदर ऑटोमेटिकली वो एंटीबॉडी आ जाती है। तो ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल हुआ। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से जब नेचुरली बॉडी हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, दैट इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। स्कीम ऑफ इम्यूनाइजेशन ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ अ वैक्सीन। अब वैक्सीन कैसे काम करती है? फॉरेन माइक्रोब विथ एंटीजेंस। जैसे कोई फॉरेन माइक्रोब हमारे सेल में आया, तो ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, पिंक कलर का, पिंकिश कलर का, दैट इज़ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। हमें पता है मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं? ये जो भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होता है, उसको अपने अंदर लेते हैं
उसके बाद उसको फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब कि उसको एनगल्फ करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं और अपने सरफेस पे शो करते हैं, ताकि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, बी सेल्स, वो उनको देखें और एक्टिवेट हों। तो ये मैक्रोफेजेस ने लिया, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं बी और टी सेल को। जैसे टी सेल को प्रेजेंट करा तो टी सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अलग अलग अपने क्या, अपनी और भी जो यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट करेगा। जैसे हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिन टी सेल, ऐसे। तो ये क्या करेंगे फिर आगे अपने अपने मैकेनिज्म फॉलो करके उस एंटीजन को किल कर देंगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। अब वैक्सीन जो होती है ना वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे लाइव वैक्सीन्स, एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड जिसको किल्ड वैक्सीन्स बोलते हैं, सब यूनिट, कॉन्जुगेट, सरफेस एंटीजन वैक्सीन जिसे हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन और एंटी इडियोटिपिक वैक्सीन। So starts with live vaccine. What are live vaccines? They are made from live infectious agents without any amendment or changes. तो ये जो live infectious agents होते हैं ना उनकी उससे ये बनती है। जैसे जो भी हमारे infectious agent है वो अपने live state में है बिना कोई उनके चेंज लाए, तो वो वैक्सीन्स क्या होती हैं, लाइव वैक्सीन्स। द ओनली लाइव वैक्सीन इज वेरियोला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मेड ऑफ लाइव वैक्सीन या काउ पॉक्स वायरस which is not pathogenic but antigenic, giving cross immunity for variola. फिर live attenuated vaccine. Virulent pathogenic organisms are treated to become attenuated and avirulent but antigenic. They have lost their capacity to induce disease but retain their immunogenicity. These vaccines may be given by injection or by oral route. तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती हैं वो क्या कही जाती हैं, जो विरुलेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम एटीन्यूएट करते हैं और ए विरुलेंट बनाते हैं, ठीक है। वो जो होते हैं ना वो अपनी कैपेसिटी किसी भी डिसीज़ को वो करने के लिए खो देते हैं, लेकिन इनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी होती है। ये उसका एक्शन हो गया कि लाइव एटीन्यूएटेड सेल्स या फिर जो वायरसेस होते हैं उनका क्या होता है, ग्रोइंग इन फॉरेन होस्ट इन कंडीशन दैट मेक्स इट्स अ विरुलेंट। उसको ग्रो करवाते हैं फॉरेन होस्ट में ताकि वो क्या बने, विरुलेंट बने। पहले वो लाइव है उसको ए लाइव बनाते हैं, अलाइव विथ सेम एंड एंटीजेनिसिटी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वैक्सीन जो होती हैं अब वो मल्टीप्लाई करेंगी और इम्यून स्टिमुलेशन बनाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स विब्रियो, सैल्मोनेला, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा। फिर किल्ड वैक्सीन्स। व्हेन इट इज़ अनसेफ टू यूज़ लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर वैक्सीन्स, दे आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड। ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड बाय ट्रीटमेंट विद यूजिंग हीट, फॉर्मल्डिहाइड और गामा इरेडिएशन। तो ये जो होती है ना ये किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हम लाइव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं कर सकते वैक्सीन बनाने के लिए, तो फिर उनको मारा जाता है, ठीक है। तो उनको किल किया जाता है या फिर इनएक्टिवेट किया जाता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके या फिर रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल गैमा, ताकि वो रेप्लिकेट ना करें और एंटीजेनिक भी रहें, ठीक है। फिर सब यूनिट वैक्सीन्स कंटेन प्यूरिफाइड एंटीजेंस इंस्टेड ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम प्यूरिफाइड एंटीजेंस का यूज़ करते हैं। सच अ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एंटीजेंस दैट एलिसिएट प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इसमें सेल वॉल पॉलीसेकेराइड, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब होते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग एन एंटीजन टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्जुगेट मतलब कि दो चीज़ों को मिलाया जाएगा, कॉन्जुगेशन किया जाएगा। यूजुअली यूज टू इम्यूनाइज बेबीज एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट हैव पॉलीसेकेराइड कैप्सुलार। The immature immune system of very young people often have difficulty recognizing certain antigens, so ordinary vaccines may not be effective for some diseases. कुछ diseases के लिए जो हमारी normal vaccines होती हैं वो effective नहीं होती हैं, तो उसके लिए we are using a conjugate vaccine. Therefore, usually consist of a polysaccharide antigen combined with a carrier protein. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो टेट्राम्यून वैक्सीन विच combines the tetanus and diphtheria toxoids. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो नाम से समझ में आ रहा है रिकॉम्बिनेंट मतलब कि इसका रिकॉम्बिनेशन होगा। द वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सो इफ़ यू नीड नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन यू कैन वॉच दैट वीडियो, ओके। Recombinant vaccines are those in which genes for desired antigen of a microbe are inserted into a vector. देखिए रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जब भी हम करते हैं तो हमारा जो डिज़ायर्ड जीन होता है
उसको हम वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। वेक्टर जिसके अंदर वो ट्रैवल करेगा, उसको लेके जाएगा और फिर कॉपी बनाएगा। ओके, तो हेपेटाइटिस बी, डायप्थीरिया, कोलेरा, टेटनस, इन सब चीज़ों में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। फिर डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन्स आर being hailed as the most promising of all the newer approaches to immunization. These vaccines are still in experimental stage. Like recombinant vaccine, genes for the desired antigen are located and cloned. DNA vaccines have induced both humoral and cellular immunity. Most important point, DNA vaccines जो होती है ना, उसमें ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों हम इंड्यूस कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जीन गन मेथड, इंट्राडर्मल जेट इंजेक्शन एट्सेट्रा। एंटी इडियोटिपिक वैक्सीन। देखिए, इडियोटाइप मतलब क्या होता है? द यूनिक एमिनो एसिड स्ट्रक्चर इन द एंटीबॉडी इज नोन एज इडियोटाइप। जो एंटीबॉडी में वो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना, उसे इडियोटाइप बोलते हैं, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिरर ऑफ द एपिटोप इन द एंटीजन. Antibodies can be raised against the idiotype by injecting the antibody into another animal. This anti-idiotype antibody mimics part of three-dimensional structure of antigen. This can be used as vaccine. Okay. अब वैक्सीन जो होती है ना, वो हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती। जैसे हमने वैक्सीन दे दिया तो हो सकता है वो 1 हफ्ता, 4 दिन, 3 दिन यूज़ में आई, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो वैक्सीन को हम एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस के साथ में या एजेंट के साथ में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट लॉन्गर होता है। An adjuvant is a pharmacological or immunological agent that modifies the effect of other agents, जैसे वैक्सीन. They are often included in vaccines to enhance the recipient's immune response to a supplied antigen while keeping the injected foreign material to a minimum. उसके बाद में डीएनए वैक्सीन जो होती है ना, वो ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी को क्या करती है? रेस करती है। अब वो कैसे करती है, ये इस डायग्राम में दिया हुआ है। इस डायग्राम को अगर हम पढ़ें एक बार क्लियरली तो सब समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है, ये मैंने क्यूबे से उठाया है, आप भी देख सकते हैं। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वो सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी में कैसे वो रोल प्ले करता है। फिर रिस्क, तो वैक्सीन्स ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। जैसे प्राइमरी रिस्क तो यही होता है कि लाइव ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे इलनेस हो सकती है, कॉजेज इलनेस। और वैक्सीन जो होती है वो सुपर एंटीजन की तरह भी बिहेव करती है, मतलब वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है। एंड थर्ड रिस्क ये हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स एंड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद में टॉक्सॉइड वैक्सीन एक टाइप छूट गया था। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस डिसीजेस इन देयर होस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन्स। तो बैक्टीरिया का हमने देखा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनका डिवीजन जो होता है उस प्रोसेस में एंडो और एक्सोटॉक्सिस प्रोड्यूसेस होते हैं, तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स। द एक्सोटॉक्सिन्स आर ट्रीटेड विथ हीट केमिकल्स टू इनएक्टिवेट इट. दिस मेक्स them unable to cause the disease but can stimulate the body to produce antitoxoid antibodies, which are capable of binding to the toxins and neutralizing their effects. Example, tetanus. So vaccine are one of the most effective health intervention ever developed. 3 types of vaccines are currently used. जो ज़्यादातर humans में यूज़ होती है ना, वो कौन कौन सी होती हैं? एटीन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड या प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन्स आर ऑल्सो यूज. दे इंड्यूस बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सम बूस्टर्स कॉल्ड एडजुवेंट आर ऑल्सो यूज्ड इन एसोसिएशन विद वैक्सीन फॉर इंक्रीजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. एज द वैक्सीन्स हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, दे डू कैरी सम हार्मफुल इफेक्ट्स टू. सो विद दिस, थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये समझ में आया हो. कीप लर्निंग.